यही बैठो है, यही बैठो है डीलर, यही एजेंट बैठो है, यह कंपनी है। हाँ एयरटेक कंपनी का एक सीधी अपनी दुकान है। हमें मूल जी दुकान लगाड़ी है, ये अपनी दुकान है। ये उधर भीमतल में मोहन जी दुकान लगाड़ी है, ये मोहन जी नहीं है। मोहन जी तो पैया खर्च करने सामान रखे हुए। हमें आपे अब बताओ, देखो एक चीज़ और है, क्या अब आपने यहाँ से आप लेके गई 5,000 का सामान, आपको सामान फायदा हुआ 2500 का, मतलब है खर्चा निकाल, ठीक है। हमें अगर जो थारे जान पहचान में पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार दोस्त वगैरह बिने से 1000 रुपये सामान दिला दियो तो थाना नुकसान वेला कि फायदा वेला? क्या? अब देखो क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ पे 1000 रुपये का जैसे ही सामान दिलाओगे तो आप 10% के मालिक है कम से कम, तो आपको वो आदमी 100 रुपये कमा के देगा, फिर भी ये आदमी बात नहीं करेगा। क्या दुकान कह रही आरसीएम की? अरे आरसीएम को यहाँ लगाड़ी को दूसरे कोई गधा घोड़ा तो रखा हुआ है नहीं। दुकान किसकी है भाई? अपन इसके 10% से लेके 45% के मालिक है, तो दुकान किसकी? अपनी है। हमें आप देखो किरसा निरसा राखोड़ा है, उसको अपन भागीदार मानते हैं, ट्यूबवेल पे है ना बेरे पे, भाई वो 25% का 30% का वो मालिक होता है जितनी भी फसल हुई। अब वो अगर बोले कि ये बेरा किसका है तो ये तो उसका है, तो तुम मेहनत नहीं करेगा तो तेरे को क्या मिलेगा? 25 मिलेगा नहीं है। वो बोलता है कि बेरा किसका है? ये मेरा है। क्यों? क्योंकि मैं इसका 25% मालिक हूं। अब यहाँ पे कंपनी ने अपने को 10 से लेके 45% का मालिक बनाया है, तो अभी यहाँ पे बात करी करा, अरे मटी पीपराली में मूले गए ना आरसी वाली दुकान लगाई है। अब अपने कदे को नहीं बोले, अब मालिक है ये, अपनी दुकान इसकी है। जिसने भी कार्ड बनाया, जिसके कार्ड बनाया उसकी है, बाकी जिसने नहीं बनाया वो ग्राहक है। जो जिसने कार्ड बनाया, अब कार्ड बनाने वाले मूल जी यहाँ कितने लोग हैं? 35, मतलब 30 तो कम से कम मान लो, क्योंकि कुछ लोग तो भीमतल वाले हैं। अब ये 30 लोग अगर आज जिन्होंने कार्ड बनाया है, जिनकी अपनी दुकान है और आज मीटिंग हो रही है, ये 30 लोग अगर समय पे आते तो नए लोग 60 आते नहीं आते? हमें 30 लोगों को पता नहीं है। हकीकत मैं रियली ये चीज बताऊं कि इन 30 लोगों का पता नहीं है ये कहाँ है, मतलब क्या कर रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं है। अब ये आदमी बेचारा, एक आदमी यहाँ क्या करेगा? हमें अच्छा ये बताओ, 30 में से यहाँ पे आई 5, बाकी 25 कहाँ हैं? वहां बैठे हैं जहाँ के कोई फायदा नहीं है। अरे 25 लोग की कह रही बिद जान बेटा नेगेटिविटी कह रही के क्या हूँ आरसी वाली दुकान में जुड़ियो, दुकान कह रही खुद रही, दुकान तो मालिक तो खुद ही था। अब ये खुद की दुकान की जाके वहां बुराई करेगा, खुद की दुकान भी जाके क्या करेगा? बुराई। भाई मुँह जान मेरे खेत की बुराई करूं कि मेरे खेत में तो धान हुआ को नहीं, मेरी लुगाई एडी है, मेरा टाबर एड़ा है, तो हमें दूसरे कैसे सेवा दे? बस तो आन उतार नहीं सके न। अपन देखो अपने खेतरी अगर इस चीज केड़ी भी है तो अपन तो तारीफ करनी पड़े, प्रशंसा करनी है, क्योंकि अपन इसके मालिक है, अपना इसका मालिक। क्योंकि रात तो चाहे दिन हो, 24 घंटे में जब कभी जरूरत पड़ेगी, अपनी पत्नी माँ बेटी बहन कैसी भी है, वो रात दिन जिस समय अब की पड़ेगी, जिस समय समस्या होगी वो अपने काम आएगी। हमें पड़ोसी बोले नौकरी को नहीं बोले कलेक्टर है तो अपने की काम नहीं है। अब ये देखो यहाँ पे 10% से लेके 45% का मालिक बन रहा है। अन बेटा बाधा करी नौकर वाली, बाधा करी नौकर मतलब एडी के हेठ गटम सामान लायो, एडो मन सामान मिलो, एडो मैं लियो, एडो मन आयो, ए बेटा नमस्कार। अब ये बातें ऐसी करेगा, यहाँ तो हिस्सेदारी है नहीं। अब ये इसको हिस्सेदारी कब मिलेगी मेरे को बताओ? है हमें मीटिंग में डिजाइन की थे, मैंने बताओ मीटिंग डिजाइन की आज में 7 दिन पहले, आज तारीख कितनी है? 14 है। मैं 8 तारीख की मीटिंग डिजाइन की, 8 तारीख को पोस्टर बनान मोल जी व्हाट्सएप में डाल दियो। मैं क्या हमें थाना पोस्टर है सप्लाई करना है और लोगों ने बुलाना है। हमें थे देख लो, कोई आए हुए 10 बजे, कोई आए हुए 10:30 बजे, कोई आए हुए 11 बजे, कोई आए हुए 12 बजे। हाँ मीटिंग करी आरसी में ना, अपनी नहीं मीटिंग आरसी में रही है। इन्हें तो ध्यान पड़ता पड़ी, इन ध्यान तो फंसा पड़ी। अब अजी तक ध्यान नहीं है कि हूँ इन मालिक हूँ। अगर मालिक री ठा पड़ जाए ना कि मैं भी इसकी ये साइड चल रही है दुकान का ठेकेदार हूँ, तो तब इसको ध्यान पड़ेगा कि सबसे पहले मेरे को पहुँचना है, सबसे पहले किसको पहुँचना है? मेरे को पहुँचना, क्योंकि दुकान किसकी है? मेरी है। अरे ए दुकान की हमसे बैठो है, उन्हें बजा लिया ना हेठौड़ी, यूँ हमसे बैठो भैया करिए कि आरसी मरिए, हमें आप जाऊँ नहीं जाऊँ अपने क्या फर्क पड़े? अरे भाई तेरे फर्क पड़ेगा, कल कोई दूसरा ऐसी हिस्सेदारी डाल देगा न तो अपनी हिस्सेदारी तो कम हो जाएगी न।
अपनी हिस्सेदारी कम हो जाएगी तो अपनी जितनी हिस्सेदारी उतनी कंपनी पैसा देगी, बाकी ज़्यादा तो नहीं देगी न। अब देखो मैं बताऊं, मेरा कहानी बताऊं, 2015 में मैंने चौथी बार लाइसेंस लिया। कितनी बार? चौथी बार लिया। 2015 में जब लाइसेंस लिया तो 2017 तक मैं घर का सामान लेके गया। घर का सामान लेके गया तो घर वाले ने बोला कि सामान बेकार है। किसने बोला? घर वाले ने, कि सामान क्या है? बेकार है, ये अच्छा सामान नहीं है। मैंने कहा भाई सामान में क्या खराबी है? तुम वैज्ञानिक हो भाई, इस चेक करने वाले, तो वो तो नहीं है, तो मेरे को पसंद नहीं है। मैंने कहा आपको धूप पसंद नहीं है, कल गर्मी ज़्यादा हुई तो यहाँ दुनिया से चले जाएंगे क्या? तो वो तो नहीं जाएंगे भाई। इसमें अगर आपको नुकसान हो रहा तो छोड़ देना, नहीं नुकसान हो रहा तो आप तो खाना है, क्या करना है। तो मैं सामान लेके गया। देखो हर घर में समस्या क्या है कि घर वाले पहले मानते नहीं। ये हर घर की कहानी, मेरे घर की नहीं। अब ये नए लोग हैं ना, इनकी भी समस्या यही है कि सबसे पहले कौन विरोधी है? घर का ही है, और घर में भी कौन? पत्नी उसकी विरोधी है। क्यों? क्योंकि पत्नी को इसने मीटिंग में ना लेके गया, ना इसको समझाया। अब इसको तो ध्यान है नहीं, ठीक है। दूसरा कौन है? इसका पड़ोसी। बेटा पड़ोसी के मूड़ो बेटो आगे बढ़ जी, बेटा आपे लाड रह जाओ, बेटा इसको आगे नहीं बढ़ने देना, जानो नहीं है यार, कहीं भी कर दे बेटा, इन नहीं जाना मीटिंग में। तीजो रिश्तेदार की गई, बेटा थाना दूजो कोई काम मिले को नहीं, बेटा डफोल बनाना काम चालू कर दी। पेंचर है नेचर काटो बढ़िया ठीक ढंग में रही है। अच्छा बिना थे पूछ लो भाई तू काम करे, बिना मन 2% दे सके ना 2% को नहीं, 1% को नहीं आवे, ठीक है। बस है दोस्त है। ये 4 घेरा जिस दिन पार कर दिया उस दिन इसको समझ में आएगा ये दुकान मेरी दोस्त है, जगह सब दुश्मन है, दुश्मन है। अब मेरे को बताओ, 2017 तक मैंने खरीदारी की और मेरे खाते में 30 से 35 हज़ार रुपये आए। कितने रुपये आए? 30 से 35 हज़ार रुपये 2 साल में खरीदारी करने से। और मेरा शुरू में नियम था, जो चीज़ यहाँ मिलती है वो चीज़ यहाँ से लानी है। अब अपन है मालिक, ला रहे यहाँ से न, ये सेठों के वहाँ से, तो यहाँ से तो कुछ आने वाला है नहीं। अब 2017 के बाद जब मैंने देखा, उस समय मैंने स्कूल ज्वाइन की थी, साथ में विद्यालय, 12वीं तक का स्कूल था। वहाँ पे मेरे को 8,000 की सैलरी देते थे और काम करता था मैं 25 दिन। मतलब वो 8,000 जो मिलते थे ना, वो कितने दिनों के मिलते थे? स्कूल में जो काम करता उनको ध्यान है। अब ये साइड में आपको गणित बता दूँ, ये RCM है और ये स्कूल है। स्कूल 25 दिनों के मेरे को 8,000 दे रही थी और RCM ने मेरे को 2 साल में, कितने साल में? 2 साल में 30,000 से लेके 35,000। इसका मतलब ये आगे चल रहा था ना। अब मैंने इनको, मेरे जो ऊपर जो लोग थे उनको बताया, मैंने कहा ये तो मैंने सामान खरीदा तब आए, और मैं लोगों में बातें करूँ तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिमाग नहीं है तो क्या, कि तुम इसके मालिक हो। अब ज़्यादा प्रचार प्रसार करो। आपके प्रचार प्रसार करने से 2-4 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, ये ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो आपकी बढ़ेगी घटेगी? तो बढ़ेगी। तो आपका परसेंटेज 10 से 12 जाएगा, 12 से 14 जाएगा, 14 से 16 जाएगा, 16 से 18 जाएगा, तो आपका तो पैसा बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, जो छुट्टियाँ जो 4 या 5 दिन की महीने में मिलती थी, उस दिन में लोगों से बात की। अब कुछ लोग हमारे कहने से आए, कुछ लोग नहीं आए। अब मोड़ जी ने बेटा 10 बार कह दिया, बेटा आया नहीं। ये मोड़ जी साल बार कह दिया, मोड़ जी ठीक है ना हाबू नकरो को नहीं, हकरो को नहीं, हकरो को नहीं। हमें कह के हमारे मीटिंग में आवे को, मैं थे कितना हो जाए थे 1 साल लगे तो वह दूसरे 2 साल लगाए, सही है नहीं है। अब यहाँ जाकर के चालू की, तब मेरे उस समय 2017 में 1,000 रुपये से लेके 2,000 रुपये आते थे। कितने आते थे? 1,000 से 2,000 कितने दिन के? 4 या 5 दिन के। और ये स्कूल 1 साल के बाद में मेरी तनख्वाह इन्होंने बढ़ा दी 12,000, क्योंकि काम जहाँ भी करते हैं वहाँ ईमानदारी से करो, तनख्वाह बढ़ जाएगी और बढ़िया रिजल्ट दो, तनख्वाह बढ़ जाएगी। और यहाँ भी काम कर रहे थे, 1,000 से 2,000 आए। फिर जैसे ही 2018 लगा तो स्कूल ने सैलरी कर दी 15,000 12 से, और यहाँ पे आने लगे 5,000। ये कहानी मैं बताऊँ। और जैसे हम 2019 में आए तो इन्होंने 15,000 से कर दिया 18,000, और यहाँ पे 5,000 से हम पहुँच गए 10,000। कहाँ पहुँचे? 10,000 पे। और जैसे ही 2020 आया तो स्कूल ने सैलरी सीधी कर दी 25,000, क्योंकि स्कूल में भी हम जितना भी काम मैनेजमेंट और पढ़ाने का काम है वो सब टॉप लेवल का था, तो स्कूल भी सैलरी बढ़ा देती थी। तो अब यहाँ पे पहुँच गए 25,000, और यहाँ पे 10,000 से यहाँ जैसे किया तो यहाँ पे पहुँचे 45,000 पे। कितना पहुँचे? 45,000। क्योंकि जब शुरू में होता है फिर बाद में ज़्यादा संख्या में लोग बढ़ते हैं ना, फिर वो ज़्यादा ही लेके आते हैं, कम नहीं लेके आते हैं। अब देखिए, अब कोरोना आया मार्च 2020 में। मार्च 2020 में कौन आया? कोरोना आया। सबके धंधे क्या हो गए?
अब स्कूल कह रही है कि आप 25 दिन दोगे तो हम 25,000 देंगे, और आपने एक दिन भी नहीं दिया तो हमें 1 रुपया भी नहीं देंगे। हम कोरोना में तो स्कूल बंद है, देखो तो स्कूल बंद है तो फीस बंद है, फीस बंद है तो तनख्वाह नहीं बनेगी, तनख्वाह नहीं बनेगी तो आपका इनकम बंद हो गई। मैंने सर को कहा कि हमने 5 साल दिए, 5 साल दिए और 1 महीने के 25 दिन दिए, बट आधी तो दो भाई, पूरी नहीं है तो आधी तो दो। तो उन्होंने कहा कि 1 रुपया भी नहीं आएगा, 1 रुपया भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ काम हो नहीं रहा है। और ये 25,000 मेरी इनकम की मेरे ऊपर डिपेंड थी। और यहाँ क्या था, कोरोना लगा, फील्ड में जा नहीं पाए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन फिर भी ये हर महीने 25,000 से लेके 40,000 रुपये महीने के दे रहा है। अब धंधा कौन सा अच्छा है? फिर भी बात किसकी करेंगी? है ठीक है, फिर भी बात क्योंकि बेटा ये आवे जितने तक कहना आदमी देर नहीं हुए। और हमने चीज यहाँ समझ ली थी कि ये पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें पैसे बढ़ेंगे। अब मेरे को तो बताओ, ये इनकम तो मेरे एक के ऊपर थी और ये तो मेरी टीम के ऊपर थी। और आप भी जब जिस दिन ऐसा करेंगे और टीम नहीं भी बने तो भी कम से कम अपन घर का तो सामान ला सकते हैं। ऐ तो मोटी 2500 रुपया ऐ तो बचा सका, ऐ तो नहीं कमाई जे तो कोई बात नहीं, पर 2500 रुपया ऐ तो बचा सका और अन मीटिंग में आन तो ही सका, ऐ इतनी हेल्प कर सका। क्योंकि अपनी खरीदारी करने से अपने लोगों का फायदा हो रहा है, नुकसान तो किसी क्या हो रहा है भाई। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 10 रुपये का सामान लेके गए और ये मान लीजिए कि ये 10 रुपये का साबुन है, समझ लो कि ये 10 रुपये का साबुन है, आप 10 रुपये का लेके गए, आपको 9 में पड़ा, 1 रुपये का फायदा हो गया और इसके पीछे 1 रुपया आपके खाते में आ गया, तो नुकसान कहाँ है? और साबुन आ गया बढ़िया, ओरिजिनल आ गया। तो अब अपने को बात इसकी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? किसकी करनी चाहिए? अपनी दुकान की। मीटिंग किसकी? अपनी है। दुकान किसकी है? अपनी है। सामान किसका है? अपना है। तो खाते में, बैंक खाते में पैसे किसके आएंगे? वो अपने ही खाते में आएंगे। जो अपना मानेगा उसके आएंगे, जो नहीं मानेगा यहाँ जाकर के खाएगा तो किसके खाते में आएंगे? क्योंकि ये पराई दुकान है, अपनी है नहीं, तो ये पराई खाते में आएंगे ना। अच्छा, दोनों के पास में भी खाता है, इसके पास में भी खाता है, इसके भी खाता है। ये कहता है कि मेरे को आधार कार्ड दो और बैंक डायरी दो और मैं आपका खाता बनाऊं। ये कह रहा है कि तुम्हारे पास में रोकड़ ले जाने की हिम्मत नहीं है, तो मेरे को ऐसे करो, नाम लिखा दो और मैं तुम्हारा खाता बना दूं। ठीक है, ये किसका खाता बनाएगा? उधार का। और ये किसका बनाएगा? रोकड़ का। अब रोकड़ वाला बैंक खाते में पैसे देगा और उधार वाला बैंक खाते से पैसे लेगा। अब ये देखिए कि अब इस दुकान से सामान खरीदारी करोगे तो पैसा घर से जाएगा, यहां से खरीदारी करोगे तो पैसा घर में आएगा, यहां से खरीदारी करोगे तो बीमारी घर में आएगी और यहां से खरीदारी करेंगे तो बीमारी घर से जाएगी। अब फैसला अपना है कि अपन कहां जाएं, बाजार में जाएं और यहां अपनी दुकान से जाएं। जिसने भी कार्ड बनाया है वो अगर इसकी बात नहीं कर रहा है, मैं 5 साल के बाद की बात कह रहा हूं, करनी पड़ेगी। मतलब इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। किसकी? जी वैसे इसका ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी है 20-25 साल वाली, उनकी, क्योंकि 50-60 साल है तो चलो वो तो 10-15 साल में फ्री हो जाएगा, लेकिन ये फ्री कब होंगे हैं? अच्छा मेरी बताओ, इसकी संगत पढ़ने से, अच्छी संगत में पढ़ने से आदमी लाखों करोड़ों का खर्चा बचा सकता है। नहीं तो ऐसे लोग बैठे गलत संगत में चले गए, माँ बाप ने पैसे इकट्ठे किए, उतने उसने 1 साल में उड़ा दिए हैं। बच्चे के ऊपर पढ़ाई में खर्चा कर दिया, बच्चा कामयाब हुआ नहीं, 20-25 लाख गए। बच्चे को सही संगत में रखा नहीं, वो संगत बेकार चला गया और उस संगत की वजह से जाने से उसके दिल्ली के हजारों लाखों रुपए जा रहे हैं। अब कभी किसी ने कहा महंगा? भी किसी ने कहा क्या? नहीं कहा ना। तो ऐसी संगत, मैंने भाई यहाँ नशे पते की बात की क्या? मैंने ये कहा कि भाई मैं डोडा बेच रहा हूँ, मैं अमल बेच रहा हूँ, मैंने यही कहा कि 100% शुद्ध सामान बेच, और इसकी बात कर रहे हैं। ये दुकान किसकी? अपनी है। ये दुकान मेरी भी है और जिन्होंने कार्ड बनाया वो उनकी भी है। अपन सभी मिल के काम करेंगे तो एक दिन पूरे गांव के अंदर क्रांति आ जाएगी। और मैं आऊँगा, आप तैयारी करेंगे, मेरे पास में नॉलेज है, आपके पास में लोग हैं। भाई अभी आपके पास में मेरे जैसा ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपके पास में ज्ञान आएगा तो आप भी आगे लोगों जाकर के बांटेंगे, तो आपका काम बढ़ जाएगा। आपका काम बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। अब आपने एक पीढ़ी के अंदर काम कर दिया, पीढ़ी एक ही है। अब मेरे को बताओ, एक सेठ है, एक बढ़िया है, वो क्या करता है? वो अपनी एक पीढ़ी के अंदर अपनी दुकान लगाता है,
5-10 लाख रुपए खर्च करता है, 10 या 15 साल में जाके अपना व्यापार बनाता है। जैसे ही इसका बेटा आता है, ये पिताजी ये बेटा है, इसको सिर्फ दुकान ही हैंडल करनी है, ग्राहक नहीं बनाने, ग्राहक नहीं बनाने, क्योंकि ग्राहक उसके पिताजी के बनाए हुए हैं। इसी प्रकार भी आप जैसे यहाँ पे आए, मैं विशेषकर नए लोगों के लिए कह रहा हूं, आप भी, आपकी ये दुकान है। आरसीएम का मतलब क्या है कि आरसीएम ने आपको भागीदार बना रखा है 10 से 15, ये आपकी दुकान है। आपने अपने जितने भी ग्राहक बनाए, आपने अपने जितने भी ग्राहक बनाए, ये देखना, आपने अपने जितने भी ग्राहक बनाए, ये ग्राहक बढ़ेंगे घटेंगे? बढ़ेंगे ना। सही तरीके से शिक्षा दी तो बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। तो ये आदमी अगर जिस दिन दुनिया से चला गया तो इसके बेटे को ये पूरा ग्राहक की बनी हुई मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो इसके बेटे को क्या करना है? इस टीम को ही तो हैंडल करना है, नए ग्राहक थोड़ी बनाने हैं, नहीं बनाने हैं। और वरना ये कंपनी का मजदूर है, कारीगर है, कलेक्टर है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, ये जिंदगी से चला गया, इस बेटे को कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनाएगा क्या? ये कितना बढ़िया काम है, कितना बढ़िया काम है। आज मैं घर में बैठा हूँ, पीपराली कितने दिन आया? आज ही आया भाई। कल मेरी शाम को बीएमतर मीटिंग थी, आज पीपराली 2 दिन ही हूँ। अब बाकी तो मैं मेरे घर का काम कर रहा हूँ, घर के जितने भी काम है, फिर भी महीने को मेरे को 25 से 40 हज़ार दे रहे हैं। तुम लोग यहाँ पे बैठ जाओ, महीने के 25 रुपये भी आ जाते, मेरे को क्या देना है? क्यों? क्योंकि आपके पीछे लोग नहीं है, ये नेटवर्क नहीं है और खरीदारी नहीं है। लोग आपके पास में 500 से 1000 लोग हैं। अगर आपके घर में शादी होती तो 400-500 कार्ड जाते हैं, वो लोग हैं। आप बात करोगे तो आपके नेटवर्क में आएंगे, आप नहीं करोगे तो दूसरों के जाएंगे जो काम करेंगे। भाई हम लोग, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ आकर के पड़ोस में किसी ने प्लान बता दिया, समझ में आ गया, वो आपका भाई है, वो जुड़ गया। अब आप क्या करोगे कि मेरे तो मोटे हगो भाई है, हगो भाई है तो जुड़ गई, उसका नेटवर्क अलग है, आपके कोई काम नहीं आएगा, है नहीं। और जिस दिन आपको पता चलेगा तब तक आपके पड़ोस में ये काम हो चुका होगा। फिर आपको बोलना पड़ेगा परीक्षा दो, इंटरव्यू दो, प्रैक्टिकल दो, तो यह काम कर सको नहीं कर सको तो कर सका तो क्या भरोसा करोगे? कल बंद हो जाओगे तो क्या करेंगे? आज नौकरी में क्या हो रहा है? आज नौकरी में यूँ कहे कि बा आवरा थे आओ नौकरी लागू, यूँ कोई कहे? हम बेटा वो बाड़मेर में, महावीर नगर में किराया लिया हुआ, कमरे खर्चे खुद के, किताबों के खर्चे खुद के, कमरे का किराया खुद का, खाना खर्चा खुद का, फिर भी नंबर आने का कोई गारंटी नहीं है। तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब देखो परीक्षा कब है? परीक्षा 25 अप्रैल को है। तैयारी कब कर रहे हैं? वो जनवरी से चालू की है। और आज मीटिंग यहाँ कब थी? 14 की। तैयारी कब करें? 10 बजे बस है, फोन करें तो हम मीटिंग में आइयो। हमें बे मीटिंग कितना आवे बताओ? शाम है को नहीं, 90% तो लोग भूखे को नहीं, तैयारी हो नहीं। आज देखो मैं बताऊं, आज अपने घर में शादी समारोह होता है और शादी समारोह की डेट मान लीजिए 20 फरवरी है, तो अपन तैयारी के 20 को चालू करेंगे। अपन 10-15 दिन पहले तैयारी करेंगे ना, ताकि हर काम सही समय पे हो जाए। हमें बैठो है 20 तारीख कोई 12 आता है, बिन टाइम कोई भगोला लियोना दौड़े तो इन्हें काम कितना आवेल मत बताओ है वह को नहीं क्या। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ के 20-30 जो लोग हैं जुड़े हुए, वो लोग सब मिल करके यहाँ मीटिंग करो एक, क्या अगर आप मेरे साथ में काम करना चाहोगे तो मैं काम करूँगा आपका, आप करो मेरा, अपन दोनों एक साथ में सहयोग करके आगे और भी बढ़ाएंगे। तो आप जब पूरी टीम में काम करोगे तो लोग तो यहाँ, ऐसा कौन सा परिवार है जिसके घर में सामान नहीं आ रहा है? ऐसा कौन सा आदमी है जो बोल नहीं रहा है? बेटा बिना बोले तो आदमी 1 घंटा रह नहीं सके। आदमी को बोल दो कि मैं तेरे को करोड़ रुपए दे दूं, तेरे को 10 दिन चुप रहना है, बेटे वो नहीं रह सकता है, कुछ भी कर दो है। अरे आदमी बात करेगा लेकिन अपने को बात उसे करवानी आनी चाहिए। बात करवानी आएगी तो वो बात करेगा, नहीं करनी आएगी तो कैसे नहीं है, क्यों आएगा? आएगा नहीं ना। तो काम तो अपने पास में क्या है भाई? कोई कह रहा है कि मेरे पास में समय नहीं है, तो हमारे क्या कौन सी कोई खाई खोदवानी है भाई? हमारे तो यहाँ पे मीटिंग है, 1 घंटा सीखना है, 1 घंटा सीख जाओगे काम सही होगा। और बाकी तो क्या करना है? घर का सामान ले जाना है। अब घर के सामान के लिए कोई धंधा छोड़ना है क्या भाई? आप हेठ होकर सामान लाऊंगा, कभी धंधो छोड़ी होगी है? दिन दिन काम करो, सामरा जाता चलो है कितो है ये तो करो ले दे, ये थैली भरी घंटे में करी क्या? हमें महीने सामान दुकान में ले जाना है। या तो मैं मूल जी के नाम ले जाऊँ, चाहे मोहन जी के नाम ले जाऊँ, कट्टे में ले जाओ, राम जी को ले जाओ। या तो मैं तो काम करता करता सामरी छुट्टी योजना बात कर दी कि हम सामान ले जाना है, तो मैं अपने 8 में ले गया तो 1 रुपये तो मूल जी ने फायदो तो 10 रुपये आपा नहीं
हैं 10 रुपये आपन है तो आप आगे बड़ी बात करना चाहिए आपन 1 रुपये हुई तो बिना 10 रुपये फायदो है। हम बेटो बाजार में जानता है तीजे रिश्तेदार को लाया तो ना तो मूल जीरो फायदो ना भगवान जीरो फायदो ना पीर जीरो फायदो ना ओ ससुख जीरो फायदो कह रहे नहीं है एक आदमी रो फायदो जो बेचनी आड़वे है। अच्छा बे की करेला बे अपने घरी जकेरी काम पड़ेला बे अशोक जी रे काम पड़ी मूल जी रे काम पड़ी उन्हें सोन जी रे काम पड़ी जेके दिन कहीं भी तेरे कन पैया है तो कि मेरे कन पैया तो है कोई उधार ले जाना है तो उधार तो तन दिखा दे पास कितना दे गारंटी है कोई गारंटी तो मोटी है कोई एने कह के वा कर दिखाई लारे 2-4 हज़ार 5 हज़ार चिपटी 4 दिन है बैठो हमें कहीं करी बताओ मनते कहीं कर सकेगी। अब बेटे इसकी भी ज़िंदगी खराब बाकी सबकी ज़िंदगी खराब ए बेटा रोता 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 पूरी ज़िंदगी निकाल देंगे कहीं नहीं होना। और वो एक आदमी गाड़ी लेके आएगा एसी वाली बंगला बनाएगा एसी वाला एसी अंदर लगाएगा आराम से बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ेंगे उनकी ज़िंदगी सुधरेगी और अपन जा कर के फिर भी क्या बोलेंगे हेठ मत रड़ी है किस्मत क्या तेज है अन बनाने वाला कौन है किस्मत। तो इस चीज़ को अब समझना पड़ेगा है भाई किस्मत तेज करने वाले कौन है भाई किस्मत तेज किसकी उनकी क्यों है क्योंकि दिन रात में लगा हुआ है वो दुकान अपनी मान रहा है बेच रहा है वो चाहे घाटा हो नफा हो आंधी हो बारिश हो तूफान हो कुछ भी हो लगातार लग रहा है। हमें अपने की 2 आदमी बात करे 2 आदमी मना करे हम बेटी मेरी तो कोई बात मन नहीं मेरी बात कोई हमें एडी मीटिंग में आवे कोनी बेर को ही के कोनी हमें टाबर मन बताओ एडमिशन करा दियो बस बिन बेटे गेट में आन पासो दौड़े बे टाबर पे कितना डॉक्टर इंजीनियर बने हमें अपने तो बे मीटिंग में बे रोड में देखी कि बेटे आन गया तो बेटा बे घंटों देर तो छोड़े कोनी ठीक है बिन किस्मत काम करे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 10 लोगों को समझाओगे आपको पहले आपको नहीं समझाना है आपका ऊपर का कौन जानकार है उससे समझाना है तो 2 लोग समझेंगे। कितने लोग समझेंगे हमें थे कि बेटा 10 रे घरी समझ जोई जाए 10 रे गरीब 10 से बात कर सकें 10 लोग क्यों नहीं समझे क्योंकि काले कोई कम तो चालू हो हम बेटा कोई बाटो ऊंचो करने वाला नहीं है तो कारीगरी हाजिरी खोटी हुई नहीं हुई तो भगवान तो मजूर भी बनाए हुए हैं कारीगर भी बनाए हुए हैं ठेकेदार भी बनाए हुए हर चीज़ें बनाइए तो उसके लिए आदमी भी है। लेकिन ये 2 लोग जो आपका सपना है आपका जो ड्रीम है लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए 2 लोग आपको भी मिलेंगे। आप मेहनत करोगे तो आपको भी मिलेंगे। ऐसा कोई विद्यालय है जहाँ पे बिल्कुल एडमिशन नहीं है हाँ कई जगह कम वेला कई जगह ज़्यादा वेला कई जगह कीकर वेला लेकिन है ज़रूर है। और मेरे के बताओ कि अपनी अगर जी अपनी वैल्यू इतनी भी नहीं है कि 2 आदमी अपनी बात माने तो मेरे हिसाब में तो बे आदमी जेके दिन गयो न बेटे दिन 4 आदमी तैयार हो जी क्या इन्हें उठा फटाफट शमशान घाट में ले जाओ क्या देर से कि वे मैं टाइम निकल दी भाई अपने 2 आदमी भी जिंदगी में वैल्यू अपनी अगर जी इतनी नहीं है और आप नहीं ही खा सका मेरे हिसाब में तो कोई मतलब इन दुनिया में तो कोई है कोई नहीं तो अभी भीड़ है कि भीड़ क्या करे कि आज बेटे के बोट है अरे हाँ कौन जावे नहीं जावे बे आई दो नहीं जावे बे हैंग जावे तो आप ही बेला ठीक है गाड़ी में बेद जान बेटा फालतूरी पंचायती करा भीड़ में आगे मंच माथे कोई कौन बुलावे मंच माथे कौन बुलावे कोई आप कोई बढ़िया काम थोड़ी किया कोई है मंच माथे से बोलने वाला कोई है अपन काम कौन सा कर रहे हैं ध्यान है भीड़ क्या कर रही है वो कर रहे हैं और जो भीड़ वाला काम करते हैं वो आगे आदमी इतिहास नहीं बनाता वो मंच पे कभी नहीं पहुंचता। तो हमें अपना काम क्या कयो करना पड़ी बात कैरी करनी पड़ी मेरा काम समझाना है और आपके जैसे मेरे पास में कम से कम 500 गांव है। कितने गांव है 500 गांव है। ये आज मीटिंग कई मतलब महीनों के बाद नंबर यहाँ लगा है। मेरा गुजरात में 50 से 100 गांव गुजरात में दिल्ली में है कम से कम 10 से 20 गांव वहाँ है बिहार में महाराष्ट्र में वहाँ उन लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ लेकिन वो मेरे नेटवर्क में खरीदारी करे। मोहन जी ने कौन जाने हो मोहन जी ने तो मूल जी जान पहचान हुई है मैं थोड़ी जाने अब मूल जी भी खरीदारी कर रहे हैं तो फायदा तो मेरे को भी हो रहा है। अब यूँ ही बताओ मूल जी के थे कारीगर कितना लियो 900 रुपया 1000 रुपया मन के तो मन रुपये नहीं क्योंकि वो सिस्टम मेरा है नहीं मेरा सिस्टम तो यहाँ खरीदारी का। अब मैं मूल जी के यहाँ मीटिंग लेकर के मूल जी के 2 रुपये बढ़ाऊंगा तो मेरा तो काम ऑटोमेटिक बढ़ गया ना बढ़ गया ना तो एक दूसरे का सहयोग हुआ ना। नहीं तो मैं क्या करता क्या मूल जी यहाँ थे मोटे 900 कमा हूँ तो कहीं नहीं कमा सका थे यूँ करो और मेरे कहने आप 2 रुपया हम बेटे इनकी हाजिरी खराब कर दी मेरे दिमाग खराब कर दिए। सही है गलत है
अपने परिवार में, पड़ोस में, अड़ोस में कैसे लोग हैं? ऐसे लोग हैं जो खुद का भी नुकसान और दूसरों का भी नुकसान, और खुद के फायदे की बात, दूसरे के फायदे की बात। ये साल नहीं 10 साल निकलेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि हमारी प्लॉट लियो तो बेटा आज 5 लाख रुपया बिन आगे प्लॉट रहा, पहले कितने मिल तो 50,000 में, आज कितना है 5 लाख है। आज जो आपको 5,000 में लाइसेंस मिल रहा है ना, आज जो 5,000 में आपको लाइसेंस मिल रहा है, कंपनी MRP से छूट दे रही है, आपको 250 रुपये खाते में ये दे रही है, और उसके बाद में 2,000 से 2,500 का सामान फ्री दे रही है। मैं कह रहा हूँ 5 साल के बाद में 50,000 में भी कई कार्ड बनेगा नहीं। बस आप जाओ ला बे हमें की करो BPL वाला कार्ड बनावे, क्या मारी मेरे बनाना है, मेरे बनाना है, मेरे बनाना है, मेरे बनाना है। आज टाइम है को नहीं, नेटवर्क चला को नहीं, एरर है हमारे यहाँ चले हैंगे कि मान लीजिए भीड़ दुनिया पर कौन माथा कुट करे, बह कही बस आप जाओगे मरी एल 200 रुपये ले तुम बना मटी की कर करे मेरे बना। हम इन कहे 205 अट लेने वाला कोई है को नहीं, अटे तो कहे भाई तेरे कार्ड बना, तुम पहले काम कर, तुम काम कर सके नहीं कर सके। यूँ नहीं कि मैं मीटिंग रखा 10 बजे, तू आओ 12 बजे, तो तेरे कार्ड बनाए तो कोई काम रो नहीं। हमें आना बताओ, पूछ लो कि आज थाने मास्टर लगावे, नौकरी लगावे, और मेरी परीक्षा है सुबह 4 बजे, हाँ मास्टर की नौकरी लगेगी, ठीक है, और उसकी परीक्षा सुबह 4 बजे चालू हो रही है, तो ए बेटा दौड़ तो 3 बजे तैयार वाला। क्यों? क्योंकि लागण की है नौकरी, बनना नौकरी है, एक पीढ़ी रो काम करना है, और अपने आटे हाथ पीढ़ी रो काम हुए तो ये बेटो 10 बजे रो टाइम है, तो दौड़ो कितनी बजे है 12 बजे। हमें 10 पीढ़ी की कर काम करी मैंने बताओ। तो ये आदतें अपने को चेंज करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। ये सब अपना होकर के एक होकर के अपन करेंगे न, यहाँ बैठे हुए इतना न कर लिया न, मैं कह रहा हूँ पूरा गांव चेंज हो जाएगा, पूरे गांव। अटे में अगर जे कोई कही वो हमारे मानस आया ना, अभी एक काम तो होने दियो, दूसरे काम निकाल दियो, हमें आप है न करे जगह पैसे बे, तो यही आप ही दुखी, हाँ दूसरा तो दुखी पैसे है ही है। तो अब अगली बार जब प्रोग्राम होगा, जब भी फाइनल होगा, हमें एक तो ये प्रण कर लो कि दुकान सामान अपन ले जाना है तो मैं हेठ वाली दुकानों नहीं लाना, क्या तो प्रण कर सका। मैं ना आपकी जितनी भी आईडी बनी हुई है ना, यहाँ बैठा बैठा मैं वहाँ कंप्यूटर में देख सकता हूँ किस आदमी ने क्या लिया, कितना सामान लिया, कितनी खरीदारी की, किस तारीख को की। मैं मतलब वहाँ बैठा बैठा देख सकता हूँ। खरीदारी तो आप मोदी जी के पास ले आओगे, मैं वहाँ बैठा बैठा देख सकता हूँ। बस कोई कह के हूँ तो मोटी 4,000 ले जाऊँ, फटाफट बैठो लार रिकॉर्ड आवे तू की ले गयो, बैकूट नहीं बोल सके तो क्या ना मैं कल 10 लोगों ने बात की, बस सामने मीटिंग में ठा पड़ जाए इन्हें कितना लोग आया है। हमें एज पीपल वाली मीटिंग की न, मोल दिन में बात की भाई आईदान जी क्या हमारे हो लोग तैयारी, कितने लोग तैयारी है, हो लोग तैयारी। अब और ही कमी नहीं है, कमी और ही नहीं है, कमी और ही नहीं है। हम तो आप इस समय बता दियो, पर लोग यहाँ पे आ नहीं रहे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि इनके साथ में जो आए हैं इनको लगना पड़ेगा। पहले और छोटी छोटी मीटिंग अपने को करनी पड़ेगी, 4-4, 5-5 लोगों की, 10-10 लोगों की मीटिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर के लोग आएंगे। अब मन बताओ, अपनी आदत तो है बेटी एडी है जो ना तो बियर है, ना कोई ढोला मारी दारू है ना कोई कार्टून है, ना कोई डोडा अमल है, एड़ो तो है कोने। अने एड़ो होतो तो एना बेटा लाइन लागड़ी होती है क्या फ्री है, सारे खाना वगैरह हैं, टोटल पीणो खानो पीणो फ्री, फटाफट आओ। हाँ नहीं आए पैसे मिले कोनी तो बेटा मेरे कने स्कूटर है तो पैदल ही दौड़तो नहीं दौड़तो। हमें बोटा में दौड़े ही है भाई, बोटा में दौड़े ही है 4-5 दिन। ये ज़िंदगी बनाने का काम है, वहाँ ज़िंदगी बिगाड़ने का काम है। जहाँ बिगड़ रही है वहाँ पे अपन दौड़ रहे हैं, जहाँ बन रही है वहाँ पे हम दौड़ नहीं रहे हैं। अब मुझे बताओ कि अगर ये सिस्टम नहीं होता तो मेरा पीपराली में क्या था, कोई लेना देना नहीं है, ना मेरी रिश्तेदारी है, ना मेरा यहाँ कोई व्यापार है, ना यहाँ मेरी कोई दुकान है, कुछ भी नहीं है क्या, नहीं है ना। लेकिन ये इस सिस्टम की वजह से मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक होने की क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका भला होगा तो मेरा भला हो जाएगा, और मेरा तो चलो भला हो ही जाएगा क्योंकि मैं यहाँ नहीं तो दूसरे गांव में ले लूंगा। लेकिन आपका भला कब होगा, जब आप मेरे साथ में चलोगे। आपके पास में तो उतना ज्ञान नहीं है ना, आपको तो ज्ञान लेते लेते टीचर बनते बनते टाइम लग जाएगा। तब तक आप मेरी सहायता लेके या मेरे जो सीनियर लोग हैं उनकी सहायता लेकर के अपना काम बढ़ा सकते हो ना भाई, काम बढ़ा सकते हो ना। ऐसे नहीं है कि नहीं बढ़ा सकते हो, तो आपको काम बढ़ाने के ऊपर खर्चा करना चाहिए। और यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कई आदमी क्या मेरे 1,000 रुपये सामान ले गयो, मेरे खाते में कहीं आयो को नहीं। हम थे मन बताओ की आवेला 1,000 रुपये सामान दारे
आयुधान जी बताओ की आवेला हैं हैं ना ना मैंने बताओ ए 1000 रुपया रो सामान ले गयो एने खाता में की आवेला है भाई 1000 रुपया मैं सेठ की बात कर रहा हूँ ये सेठ है बाजार में 1000 रुपया रो सामान ले गयो कितना पूछियो भाई असली है कि नकली है मैं हेठों की बात कर रहा हूँ मैंने भी पूछा नहीं तो आपने भी मेरे हिसाब से तो पूछा नहीं इन हेठ ना आप कितना ही पूछियो भाई यह सामान तू 1000 रुपया दे असली है नकली है तेरे कने पक्को बिल है कि नहीं है तू मेरे खाते में पैसा कितना पे जमा करी कितना पूछियो तो हमें आप अगर आरसी में जगह हमें आप आटे कोई इंटरव्यू कहो दिया प्रैक्टिकल दिया जो भाई 1000 पूछना है भाई कंपनी तो कह रही है शुद्ध सब लाभ दे रहे हैं फिर भी अपना को यहाँ सामान ले जाना है ना बेटा 1000 रुपया सामान ले गए 7 बार पूछी कि मेरे आया कितना हमें एरा कितना आवेला 10% करो तो हो रुपया आवेला कंपनी कहेगा 500 जितने बड़ा आवेला तब मैं आपको ट्रांसफर करूंगी 100 हमें और 150 अगले महीने में हो गया फिर 100 अगले हो गया 500 होते ही मैं आपके खाते में जमा कर रहा हूँ यार बेटो 3 महीने खरीदारी करी कि मेरे खाते में कहीं आयो को नहीं जबकि कंपनी दे रही है 500 पूछे नहीं ऊपर कि मेरे मटी आयो को नहीं क्यों नहीं ए बेटा अड़ोसी पड़ोसी है इन्हें आड़े पाड़े आम जान अड़ू जुड़ो अन बैठो एन बेटो खुद रो धंधो खराब करन ए बेटो हमें ए आदमी औरत पड़ोसियन की बात करी कि हूँ आरसी में जुड़ियो मेरे कहीं आयो को नहीं हमें एरे आयो है तो ही आयो को नहीं और नहीं आयो है तो नहीं आयो को नहीं एक बार 1000 रुपया सामान लेने गयो हमें बताओ दुकान खुद रही लाइसेंस खुद बनायो मालिक खुद है ठीक है और बात करे नहीं सामान घरे ले जावे नहीं कहना दिलावे नहीं आवे की मैंने बताओ अच्छा मैंने दूसरी बात बताओ की है अपन जमीन में फसल बोते नहीं बोते हाँ। पहले बीज डालते हैं क्या पहले जमीन को बोलते हैं भाई तू कितना देगी हैं सही है ना आप एक दाना डालो जमीन कह रही है मैं 100 दूंगी ठीक है दूसरा काम बच्चे को पढ़ाते हैं पढ़ाने के ऊपर खर्चा भी होता है कि नहीं टाबर ने कहे तुम बड़े ऊपर जो मोटो मेरे को महीने कितने रुपये देगा ए बेटे जूठ होगी तो ही खमना है अने 2 गाड़ियाँ काटी तो ही होनी है अने ए बेटो कोई ऊंधे धंधे में पजो तो बे वालों पर होना पड़ी ने अने हुदर गयो तो 1 लाख भी कमा सके और नहीं तो कमा सके कोई भी थे पौधो भाव कोई भी आम रो पौधो भाव कहीं भाव 5 साल तक सेवा करो गुठली तो एक है लेकिन पेड़ बनने के बाद में कोई हजारों नहीं लाखों गुठली मतलब आम तैयार हो जाला हो जाए तो हमें बेटे ए पौधों की आज बीज बाय काले तैयार हो जी हैं कम 4 साल 5 साल देर करनी पड़ी फसल है तो 5-6 महीने देर करनी पड़ी टाबर है तो 20-25 साल देर करनी पड़ी हमें टाबर है नौकरी नहीं लागो और बेटो रो तो फिर गलियों में तो आप हमें स्कूल वाले जान क्या भाई तेरी स्कूल में भेजो मेरे टाबर बेटो रो तो फिर 1 रुपये कमाओगे तन तो मैं फीस दी तो पास ही दे हैं हाँ नहीं तो जान बेटा कही हूँ तो 1000 रुपये सामान लायो बेटा 10 बार अड़ेला 1000 रुपये की लायो सामान लायो मेरे कहीं नहीं आयो हमें एड़ा लोग काम खराब करी नहीं करी तो अपने लोग ऐसे लाने हैं जो हर महीने सामान ले जा नहीं तो पहले बोल कार्ड नहीं बनाना है पहले तेरा कच्चा कार्ड बनाएंगे 2-3 महीने सामान ले जा यूज़ कर तेरे को बढ़िया लगे तो परमानेंट ले जा जितने पैसे चाहिए उतने आएंगे भैया हमारे 25-30-40 हज़ार रुपये आ रहे हैं ना वो कौन दे रहा है कंपनी तो आगे रहेगी और तुम्हारा नहीं आवे एना मतलब की है तो आपका काम नहीं है वैसा काम हो जाएगा खरीदारी हो जाएगी पैसा आ जाएगी और मेरा काम नहीं है अपना एक मेघ वाला नाम प्रहलाद राम है और वो भीलवाड़ा का है मैं उसकी कहानी बताऊँ वो जो कंपनी के मालिक हैं टीसी छाबड़ा जी उनकी गाड़ी का ड्राइवर था और पढ़ा हुआ लिखा हुआ अनपढ़ बिल्कुल भी हाथ में पास है बेन टीसी जी कहे तू यूँ कर तेरे गाड़ी जेके टाइम जाओ 2 लोगों ने ला मेरी मीटिंग में बेटो लाई खपियो मूल जी आईदान जी खपियो तो 10 जना बात करे लोग किताबे 2-3 आया कि मेरे 2 आए रेडी 2 ही आए ठीक है यूँ करन बेटा 2-2 कर हमें 2 ना हम जाऊँ चुना कई बार तो हम जा को नहीं कई बार एक हम जी ठीक है ऐसे करते करते वो लगातार लगा रहा छोड़ियो को नहीं लगातार लगा रहा अपने की कि 1 महीना नहीं आवे ना कोई पैयो या 1 महीना कोई सामान वगैरह कहीं नहीं मिलो तो बेटा छोड़ दे बे छोड़ियो को नहीं आज महीने के 25 लाख रुपये ले रहा है 1 महीने के 25 लाख 1 महीने के थे अपने ज़िंदगी में 25 लाख नहीं आ सके भले ट्यूबवेल करो भले बेरा करो
भले दुकान लगाओ कहीं भी करो, काश्तकार खेती को होगा वो तो बहुत बड़े बड़े रहने वाले आ सकेगी। अच्छा, ये आदमी चला गया इस दुनिया से तो इसके बेटे को ये पूरा नेटवर्क बनाया मिलेगा, मतलब 25 लाख रो काम बनाए मिलेगा। और आप ही 11 तो कोई 8-10 सरकारी बीघा कोई बनाए लियोड़े मिले ठानी, बाकी तो बी में कोई 4-5 जना भाई है तो भाई हिस्सेदारी हम बस प्लॉट आवे सही नहीं है तो हम बस बेटा तावड़े में बाटा ऊँचाड़ा ने खपे पड़ो, हमें गर्मी कितनी पड़े, हालत खराब हुआ नहीं हुए। अरे कितना बढ़िया धंधा है, आराम से सूट बूट टाई लगाओ आराम से और घर में बैठो, कॉल करो, 200-300 अपने लोग हैं व्हाट्सएप में पहले फालतू रहा 500 में 600 लोगों ने मैसेज भेज दिया एड़ा, कोई गाना रान, कोई सोरिया रान, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई केड़ा न कोई केड़ा, मिलना कहीं नहीं है। उल्टी MB खर्च होगा, पैसे खर्च हो जाएंगे, रिचार्ज खर्च हो जाए, रिचार्ज खुद को कराना है, फालतू के मैसेज भेजेंगे। वहाँ पे अगर ये मैसेज भेज दिया और 500 में अगर 2 लोगों को भी समझ में आया तो काम होगा नहीं होगा, है ये चीज़। अपने पास में साधन है, अपने पास में तरीका है, अपने पास में दुकान है। अरे तुम्हारे तो बहुत बढ़िया तरीके के पीपराड़ी में सामान मिले। मैं तो जैसा रहता जाता जोधपुर, जैसा और जोधपुर के बीच में दूरी है 300 किलोमीटर, जाता जितना बिन टाइम में कि 1000 रुपये रो सामान मिलतो, बिन टाइम 1000 रुपये सामान लाता 300 रुपये किरायो, सामान लेता 1000 रुपये का, सामान लेता 1000, 1 मिनट रोको 20 मिनट, सामान लेता 1000 रुपये रो, खर्चो कितना आतो 300 रो, कमीशन कितना आतो हमें 200 रुपया घाटो है। यानी कई पड़ोसी की कहते कितने रुपये सामान लाया तो 1000 रो, कितना मिली 100 रुपया, भाड़ो कितना लागो 300, 200 रुपया, केड़ा बेटा डफोड़। हाँ बेटा 1000 रुपये रो सामान लाया, 200-300 रुपये किरायो लगायो, 100 रुपये भाई 200 रुपये घाटो होगो। बने बेद की ध्यान है कि आ 200 रुपये घाटो है तो हमेशा 200 रुपये रो घाटो ही वेला, नफो कभी वे को बने यो ध्यान को नहीं। इन्हें भाई रे आज एक आदमी है, काले इन्हें बाद कई आदमी जोड़ी, कई आदमी नेटवर्क बने, कई आदमी बने। आज मेरे इनकम है 25,000 से लेके 45,000 है, जो को क्या हूँ 200 रुपये घाटो है अड़ पड़ोसी। आज बेटो रो तो मंजूरी माती जावे तो 450 रुपये दिन रख दे, हमें बे कह नहीं सके तेरे 200 रुपये महंगो। मैं तो क्या, मैं तो आज सामान आज लाऊँ 5,000 का, मेरे घर में 5,000 का सामान आ रहा, मेरी इनकम कितनी आ रही है तो मेरे घाटो है कि नफो है। यह चीज़ की समझते अपन टाइम लागे, समझते मने टाइम लागो। और मैं यह देखा कि मैं थाना टाइम में समझा ध्यान तो मने 5 साल लागा, थाने 5 महीने लागी, मतलब 25,000 कमाते थाने 5 महीने लागी नड़िया माने तो कि हम जानी कोई हो को नहीं जाता जोधपुर जाता हमें थाने जाना कटे मूले को नहीं जाना कटे मोहन जी भीमतल कर दो, पीपराली कर दो। अच्छा काले में मोटी से और दुकान लगा दूँ 5 लाख वाली, तो 5 लाख सामान तो फुल मिल जी। हम खरीदारी करो बात करो, खरीदारी करो बात करो, मीटिंग करो, खरीदारी करो बात करो, मीटिंग करो, कारणों की यही तो कारण दूसरे कारणों की भाई बोरी तो उठानो है को नहीं भाई। यहाँ आवे ने कि मन तो भाई मारवाड़ी आवे अन थारे तो काम है बेटो अंग्रेजी वालो, और अंग्रेजी मेरे पल्ले पड़े को नहीं, हमें कितना अंग्रेजी ही जी। तो एक बात है भाई गए बेटो मारवाड़ी, मेरी जिंदगी मारवाड़ी बोली, हमें कोई 60-70 साल हो गया, अंग्रेजी थोड़ी ही कीजिए भाई। सामान खरीदारी करनी अनपढ़ी करे अनपढ़ी करे और फिर भी ए बेटा अंग्रेजी वाले काम चलावे। मोबाइल एड़ा आदमी बैठा है लोगों ये बैठी है जो ABCD नहीं आवे, टक 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 ठाई कौन पड़े की कर वीडियो खोलियो, की कर ऑडियो, की कर बात वैन, की कर वीडियो कॉलिंग हुए। ये क्या नहीं, क्या रुचि होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए रुचि, लगन है, रुचि है, काम महीने करने काम करने नीति है तो काम हो जावे। हाँ नहीं है तो हूँ करूँ फोन कि आईदान जी हाँ मीटिंग मानो है, आईदान जी दे कि बेटा फोन आए हमें बैठा है, हमें कि मेरे ट्रैक्टर कौन चालू करना है, उन्हें ट्रैक्टर लेने आ गया है हाँ फोन फोड़ना है। मेरे कहने का मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब आईदान जी कहना फोन करी तो आईदान जी ने कही कि मेरे तो मटी आज कोई पड़ोस में गियो फिरो, अब गियो कोई को नहीं गियो फिरो ठीक है ना, बहाना बना दी कि मेरे आज पेट दुखे, मेरे आज है वे एड़ा बहाना बनाने वाला की है कि जिना डूबा है बिन समय ठा पड़ी कि मटी मैं बहाना बनाया, हमें तो ठा नहीं पड़े पसा ठा पड़ी भाई। अपन देखो परीक्षा होती है ना, परीक्षा चुपके होती है। ए बेटो टीचर वे अध्यापक डेली क्लास में रड़ पढ़ावे, बे परीक्षा में बोले नहीं, टाबरन के चुपचाप देनी, कोई देखे नहीं आगे पीछे। पर ए जो टाबर काम करी अपनी कॉपी में लिखी, बीरो जगह टाइम परिणाम आयो, रिजल्ट आयो, बे तो हैंगर हमें आवेला कितोई मड़ी चुपके करी तो भाई रिजल्ट तो हमें आणवे। आप कितना ही बहाना बनाओ तो बे भगवान तो रिजल्ट तो अपन हैंगर हमें देणवे। हमें आप अगर जी अपना सपना पूरा करना है तो बहाना की जरूरत है को नहीं, रो तो फिरनो है तो बहाना बनाओ घना ही बने पड़ा, कोई दिक्कत है को नहीं।
बा में कोई काम पूरो हुए कोन बा ना काम पूरो हुए जैके टाइम रिजल्ट आयो बेन टाइम ठा पड़ जी हम महीने अगर जो थे देखो भाई मेरे घर में कभी कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, मेरे घर में पैरी कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, मेरे घर में ऐसी लागनी चाहिए, मेरे घरे आगे गाड़ी खड़ी रहनी चाहिए नवी एकदम ऐसी वाली, तो भाई थाने काम करना है, बात करनी है, खरीदारी पूरी ले जानी है क्योंकि मालिक हो थे देखो तो मेरे तो मोटी पहले सही है तो तमें अटे तो कोई जरूरत है ही या तो भाई आप रुचि में आप लक्ष्य में काम है करना है जना तो ढंग में करना है नहीं तो कोई मतलब है कौन तो की कर सही है सही बात है तो मैं कई दुकान दौड़ा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने टाइम निकाला।